स्क्रीन आप सब लोग शो हो रही है। अगर स्क्रीन शो हो रही है तो यस लिखते हैं। ठीक, चलो मैं चैट ऑफ करने लगा हूँ। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी। तो सबसे पहले व्हाट इज़ साइलो स्ट्रक्चर। तो साइलो स्ट्रक्चर जो है वो एक बेसिकली ऐसी टेक्निक है कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने की, ताकि जो यूज़र्स और सर्च इंजन्स हैं वो आसानी के साथ और एक क्लियर तरीके से अंडरस्टैंडेबल मैनर में कंटेंट को फाइंड कर सकें। तो इससे एक रेलिवेंसी क्रिएट होती है जब जब वो आपस में लिंक होते हैं, एक साथ शो होते हैं। तो वो भी एक एज अ रैंकिंग फैक्टर है और इससे काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। तो बेसिकली ये इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है। इसमें सबसे पहले होम पेज आता है। उसके बाद अगर आप मल्टीपल निचेस पे वर्क कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगी, फॉर एग्जांपल टेक। अब या आप यहाँ पे कह सकते हैं गेमिंग। गेमिंग के अंदर यहाँ पे कीबोर्ड। और उसके बाद एक आर्टिकल आ सकता है कि बेस्ट कीबोर्ड अंडर $100। उसके बाद बेसिकली ये एक आप डायग्राम से देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट होता है जो अनमैनेज्ड होता है, मतलब उसकी तरतीब नहीं लगाई जाती, वो बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है। तो फिर हम उसे सेपरेट करते हैं और तरतीब के साथ उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न जो है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो साइलो स्ट्रक्चर है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन साइलो स्ट्रक्चर में से एक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर ये सारी सब कैटेगरीज हैं। तो उसके बाद प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बताया गया। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये यूआरएल में भी होना चाहिए। ये बेसिकली कैटेगरी बेस्ड स्ट्रक्चर है। मतलब पहले वेबसाइट का नेम आएगा, होम पेज का। उसके बाद स्लैश कैटेगरी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड्स। उसके बाद स्लैश बेस्ट कीबोर्ड अंडर $100। तो इस तरीके से बेसिकली ये वर्क करती है। तो मेन पॉइंट ये है कि बेसिकली ये एक कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, ताकि यूज़र्स और जो सर्च इंजन्स हैं वो उसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद साइट लिंक्स क्या होते हैं। तो अगर आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखें फेसबुक,
तो ये नीचे कुछ लिंक्स शो हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं साइट लिंक्स। उसके बाद आर्टिकल साइट लिंक्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें बेस्ट गेमिंग माउस, तो ये लिंक शो हो रहे हैं। अगर हम इन्हें ओपन करें तो बेसिकली ये फैच करते हैं यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स से। ये जो सारी हेडिंग्स वगैरह होती हैं वो इसके अंदर शो होती हैं। उसके अलावा ये जो साइट लिंक्स हैं ये फैच होते हैं स्कीमा से। हमारी जो अपनी वेबसाइट है, अगर हम उसे चेक करें रन टेस्ट, तो बेसिकली ये स्कीमा जो यूज़ हो रहा है उन लिंक्स को शो करवाने के लिए। रिपीट कर दूं कि ये जो होता है मेन साइट लिंक्स होम पेज के, उनके लिए स्कीमा यूज़ होता है। और जो आर्टिकल होते हैं उनके लिए टेबल ऑफ कंटेंट। गेमिंग डायरी के लिए पहले यूज़ शो होता था, ये देखें गेमिंग डायरी जो है उसके अंदर हमने वो यूज़ किया हुआ स्कीमा, तो ये सारे शो हो रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल स्कीमा देखते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे नीचे आर्टिकल साइट लिंक शो हो रहे हैं और ये फैच कर रहे हैं इन्हें टेबल ऑफ कंटेंट से। तो उम्मीद है आपको इन दोनों कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। इनको इम्प्लीमेंट करना आगे हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये फीचर्स जो हैं वो सुपर एफिलिएट थीम में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। अगर आपके पास वो थीम नहीं है तो फिर आपको कुछ प्लगइन्स यूज़ करने पड़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए जो हम प्लगइन यूज़ करते हैं उससे कहते हैं इजी TOC, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट। एक्टिवेट। उसके बाद स्कीमा के लिए जो हम प्लगइन यूज़ करते हैं वो है WP स्ट्रक्चर। ये स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डाटा फॉर WP एंड ऐप, इसको हम कहते हैं इंस्टॉल। उसके बाद एक्टिवेट। उसके बाद सेटिंग्स। सबसे पहले हम स्कीमा कॉन्फ़िगर करते हैं। याद रखें अगर आपके पास सुपर एफिलिएट थीम है तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा। बाकी दूसरी जो थीम्स होती हैं लगभग किसी थीम में ये नहीं होता, खुद ही ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहले अबाउट अ स्कीमा, वो अभी तक हमारी थीम में भी नहीं है लेकिन उसके ऊपर वर्क जारी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट तक उम्मीद है कि वो आ जाएगा। तो उसके बाद कॉन्टैक्ट अ स्कीमा। उसके बाद ये है वो साइड नेविगेशन स्कीमा जिसकी वजह से वो शो होते हैं। तो यहाँ से हम अपना प्राइमरी मेन्यू जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव सेटिंग्स।
अब हम इसे दोबारा चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे केस नहीं क्लियर हुई, लेकिन एक यहाँ पे ऐड हो रहा है, और एक जो हमारी थीम का जो डिफ़ॉल्ट है वो, तो ये दूसरी थीम्स में नहीं होगा और आपको प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा जो कि अभी हमने यूज़ किया है। तो इस तरीके से आपके जो होम पेज के साइट लिंक्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट की तरफ। यहाँ पे पोस्ट और कुछ हेडिंग्स क्रिएट कर देते हैं। तो अभी तक वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि हमने उसे कॉन्फ़िगर नहीं किया। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो ये शो होना चाहिए पोस्ट पे भी। अगर हम चाहते हैं कि ऑटो इंसर्ट हो जाए तो यहाँ से पोस्ट, और जो फर्स्ट हेडिंग हो उससे पहले कम से कम कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, 3 काफ़ी हैं। हेडर टेक्स्ट ठीक, गूगल भी ठीक रहता है। इनिशियली हाइड होना चाहिए, नन। उसके बाद हेडिंग इसके अंदर फर्स्ट तौर पे मैं तो H2, H3 और H4 रखता हूँ, बल्कि H4 हमारे केस में तो नहीं ठीक। अब इसे करते हैं रिफ्रेश, तो ये आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहा है। तो अब हम थीम की अपनी फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे। इसे करते हैं डिसेबल, रिफ्रेश करते हैं, ख़त्म हो गया। तो अब एडिट पोस्ट, मैं वैसे साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि जिनकी दूसरी थीम्स हैं जो, या जो फ्री वर्जन यूज़ करेंगे, वो इन प्लगइन्स वगैरह को यूज़ करना सीख जाएं, क्योंकि उन्हें इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स का फीचर दिया गया। इसे आप जहाँ पे शो करवाना चाहें वहाँ पे ड्रैग करके रखेंगे, अपडेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी हेडिंग्स फैच कर लेगा। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है गूगल वेबसाइट्स, गूगल का जो डॉग फोरम है जहाँ पे वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन वगैरह पोस्ट करते हैं, उनका लगभग इस जैसा ही है, तो वहाँ से ये इंस्पायर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारी हेडिंग्स शो हो रही हैं। अब जब गूगल इसे इंडेक्स करेगा, मतलब गूगल जब इसे, जब कोई सर्च करेगा तो हमारे पेज को दिखाएगा, तो वो हमारी पोस्ट के नीचे इन 3 को यहाँ पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे अब ये आ रहे हैं, उस वक़्त फिर ये तीनों आएंगे नीचे। तो इनको यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट है उस पे वो ज़्यादा अटेंशन सीक करती है, मतलब अगर हम, हमारे लिंक के नीचे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी
तो लोगों का जो ध्यान है वो हमारी वेबसाइट की तरफ हो जाएगा और हमारा सीटीआर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसी वजह से हम दूसरी चीज़ें भी यूज़ करते हैं, स्कीमा वगैरह, जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सब लोगों के दो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, होम पेज साइट लिंक्स और आर्टिकल साइट लिंक्स। अब हमने अबाउट अस पेज क्रिएट करना था। चलते हैं मैसेंजर पे। उसके बाद यहाँ पे राइट का नेम मैक्सवेल। ये हमारे अबाउट अस पेज आ गया। इसे करते हैं ओपन। एडिट पेज। अच्छा जी, अब अपडेट। तो ये पेज हमारा अब ठीक हो गया अबाउट अस का। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे टाइटल जो गूगल में शो होगा, वैसे आजकल तो गूगल अपनी मर्जी चला रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन। एंड पे आपने कोशिश करनी है, अगर ज़्यादा लेंथ हो तो आपने थ्री डॉट्स डाल देने हैं, ताकि वो जो यूज़र्स हैं वो क्यूरियस हो जाएं, और इससे सीटीआर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। उसके बाद अपडेट। अच्छा जी, अबाउट अस हो गया, बाकी पेजेस पे हो गए हैं। अब चलते हैं कैटेगरीज की तरफ। पोस्ट कैटेगरीज। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी गई हैं, इन्हें रिमूव कर देते हैं, हमें सिर्फ बेसिक डेफिनेशन चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आर्टिकल क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट।
ऐसे हम कोशिश करते हैं कि ये ग्रीन में किसी न किसी तरीके चला जाए। ऑल आर्टिकल्स अबाउट सीपीयू कूलर्स। उसके बाद ग्राफिक कार्ड्स। यहाँ से एग्जांपल्स करते हैं रिमूव। उसके बाद आर्काइव्स रिमूव करते हैं। ग्राफिक्स कार्ड्स। अच्छा जी, ठीक सब कुछ अपडेट। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ओपन करते हैं। मॉनिटर्स। मैटर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे करते हैं पेस्ट। मैटर डिस्क्रिप्शन पे इतनी ख़ास फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, बस जो एक मेन आइडिया है वो एक देती रहे, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके। या आप चाहें तो राइटर्स से ये भी लिखवा सकते हैं यूनिक। उसके बाद मदरबोर्ड्स, ये करते हैं कॉपी। यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अपडेट। उसके बाद माउस।
आगे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे लिखते हैं माउस, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द माउस फर्स्ट इन दिस कैटेगरी। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी एक लाइन कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर यूनिक हो जाए तो वो कुछ हद तक बेहतर रहती है। उसके बाद पीसी फैंस, पीसी फैंस अपडेट। तो सब कैटेगरीज लगभग सारी हो गई हैं। अब चलते हैं मेन कैटेगरीज की तरफ। इनकी हमें खुद ही कुछ लिखनी पड़ेगी। ऑल द बाइंग गाइड्स ऑफ गेमिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद अपडेट। वैसे अगर आप चाहें तो ये भी राइटर से लिखवा सकते हैं, लेकिन ये कोई इतने ख़ास टॉपिक नहीं है। आप अपने मुताबिक कुछ थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। हाँ, बल्कि रैम रह गई थी। इसे करते हैं पेस्ट। अपडेट।
न्यूज़ रह गया और लर्निंग गाइड्स। द गेमिंग टेक्नोलॉजी world is ever evolving. So if you want to find interesting stuff about the tech world, then keep in touch with our blog. All the latest news about gaming tech world. In this in this category, we will list out all the latest news about the gaming tech world. Keep in touch with to get latest updates. यहाँ से कहते हैं अपडेट। ये भी हो गया। उसके बाद लर्निंग गाइड्स लास्ट वन। In this category, we will explain the techy stuff in simplest manner. All the learning guides about latest gaming technology. In this category, in learning guides category, all the simplest how to guides about
अच्छा जी, ये भी हो गया, कैटेगरी सारी हो गई हैं। मूव टू ट्रैश। अब चलते हैं लोगों की तरफ। यहाँ पे हसनैन पर। डाउनलोड। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू आ रहा था इसका, गूगल ड्राइव का। तो उसका एक सलूशन है, वो इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। शो इन फोल्डर। एक्सट्रैक्ट ऑल। तो ये कुछ लोगोस वगैरह उसने सेंड किए हैं। इसमें फेविकॉन भी है, पोर्टर का लोगो भी है, और कुछ साथ दूसरे सैंपल्स भी हैं। साइट आइडेंटिटी, लोगो। पब्लिश। साइट आइकन। अपलोड। और ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये भी फिल आउट कर दिया करें। इनमें से ये जो ऑल टेक्स्ट है, ये तो काफ़ी हद तक यूज़ हो जाता है। बाकी यूज़ तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अच्छा टाइम पास हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फोटो लोगों की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट फाइल्स। यहाँ से इसे कहते हैं अपलोड। गेमिंग सिल्क फोटो लोगो। उसके बाद चूज फाइल। अच्छा जी, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है।
अच्छा, दूसरे वाला काम इसे करते हैं डिलीट, बल्कि इसे माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा है। करते हैं पब्लिश। तो ये भी हो गया। असल में ये जो ऊपर वाला लोगो है थोड़ा बड़ा लगा दिया हमने, इस वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया। पब्लिश। ये ठीक लग रहा है काफ़ी हद तक। अच्छा जी, तो हमारी सेटिंग हो गई काफ़ी हद तक कंप्लीट। उसके अलावा ये जो कुछ प्लगइन्स होते हैं जैसे रियल सिंपल एसएसएल वगैरह, ये भी एक इजाफी बर्डन ही होते हैं। अगर हम इनके बगैर काम चलाना चाहें तो फिर भी चला सकते हैं। तो बेसिकली ये कोड ऐड करता है ये सारा प्लगइन। अगर हम इसे कॉपी कर लें और इसे यहाँ से डीएक्टिवेट कर दें, यहाँ से डीएक्टिवेट कीप एचटीटीपीएस डिलीट, तो आप देख सकते हैं कि रीडायरेक्ट है और प्लगइन हो गया डिलीट। तो वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इसकी आपको सिर्फ एक दफ़ा इंस्टॉल करके आपने कॉन्फ़िगर करना है।
उसके बाद आप अगर उसे डिलीट भी कर दें तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो उसके डिलीट होने के बाद भी रहती है। ये बेसिकली जो डाटा एस टी एक्सेस फाइल है उसके अंदर कोड ऐड करता है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये एक चेक लिस्ट बनाई है मैंने, इसको मज़ीद इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। तो जो जो काम हो गए हैं वो हम यहाँ पे डन कर देते हैं। डोमेन हो गई है, लोगो रिलेटेड आइकन रैप कर दी। वर्डप्रेस सेटिंग हो गई है। वर्डप्रेस सेटिंग में वो जो ट्रैकर्स वगैरह हैं वो सारे हमने कॉन्फ़िगर किए हैं। उसके बाद परमालिंक्स हो गए हैं, अनकैटेगराइज जो कैटेगरी है वो भी कॉन्फ़िगर हो गई है। डिस्कस भी कॉन्फ़िगर हो गया है, डीएमसी भी कॉन्फ़िगर हो गया है। उसके बाद ये जो सारे इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं ये भी क्रिएट हो गए हैं। एचटीएमएल साइट में भी क्रिएट हो गया। उसके बाद सब पेजेस को और एचटीएमएल साइट मैप को हमने फुटर में भी लगा दिया। उसके बाद एसएसएल जो है उसे इंस्टॉल करके उसे रीडायरेक्ट भी लगा दिया एचटीटीपी टू एचटीटीपीएस। अच्छा जी, ये ऑफ पेज का हिस्सा है और ये अभी तक रहता है। उसके बाद योस्ट एसईओ कॉन्फ़िगर हो गया। इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो हैं वो भी हमने हेडर में डाल दी हैं। कैटेगरीज की डिस्क्रिप्शन भी हो गई है, ऑथर की डिस्क्रिप्शन रह गई है, सोशल प्रोफाइल्स रह गई हैं उसकी लिंक करने वाली। उसके अलावा ऐड साइट मैप टू योर पोस्ट डॉट टी ये भी हो गया। तो इस शीट का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा और इंशाल्लाह इसे हम अपडेट भी करते रहेंगे। और कल को जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आप इस सेम स्ट्रेटजी या फिर आप स्ट्रक्चर इसका सेम स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी। तो जो स्कीमा है वो अभी तक थीम के अंदर नहीं है, अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस का। तो इस वजह से हम इसे जब तक अपडेट नहीं आती तब तक रहने देते हैं। उसके बाद हम इसे भी रिमूव कर देंगे। जो लोग न्यू बाइज हैं स्कीमा के बारे में नहीं जानते, स्कीमा जो है वो बेसिकली टोटल 100 150 किस्में हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, अपीयरेंस चेंज करने के लिए। कुछ स्कीमाज ऐसे होते हैं जिनकी अपीयरेंस नहीं होती लेकिन वो बैक एंड पे गूगल का जो बोट होता है उसकी हेल्प करते हैं उस पेज को आसानी से अंडरस्टैंड करने की। जैसे कि लिस्ट व्यू स्कीम है, उसका फ्रंट एंड नहीं होता। इसके अलावा न्यूज़ आर्टिकल स्कीम का भी नहीं होता, लॉग आर्टिकल का भी नहीं होता, खाली आर्टिकल का भी नहीं होता। और और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इनका नहीं होता। लेकिन ये हमारी रैंकिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। एक दफ़ा हमारी ऑन साइट एसईओ जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा बहुत इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि कैचिंग के ज़रिए। अब जो कैचिंग होती है वो आपकी डाटा एच टी एक्सेस फाइल में होती है और इस वजह से वो जो थीम है वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। लेकिन वो भी आप एक प्लगइन के ज़रिए एक तरीका है करने का, वो अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। WP फास्टेस्ट केज। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम प्लगइन यूज़ करें ताकि हमारा जो सर्वर है उसके ऊपर बोझ ना पड़े, काम भी सारे हो जाएं, वेबसाइट भी हमारी स्पीडी हो।
ताकि हम सबको compete कर सकें। सेटिंग्स, उसके बाद से कहते हैं अनेबल प्रीलोड, ये भी अनेबल। प्रीलोड का मतलब ये होता है कि अच्छा, इसे बेसिकली मैं कैचिंग कहता हूँ, लेकिन ये असल लफ्ज़ जो है वो है कैश। तो प्रीलोड जो है उसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, तो ये जो प्रीलोड का पेज मैंने सेलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके उसकी जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर स्टोर हो जाए, या उसका जो ब्राउज़र है उसके अंदर। तो जब भी वो लोड करेगा तो वो इंस्टेंटली लोड हो जाएगा। तो ये जो हमारी थीम है, इसके अंदर भी हमने ये फीचर ऐड किया हुआ है कि पेजेस जो हैं वो ऑटो फैच हो जाएं। उसके अलावा लॉग्ड इन यूज़र्स, ये उनको कैश जो है वो शो ना करवाए, उसके अलावा मोबाइल को भी ना शो करवाए, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद न्यू पोस्ट जब हो तब सारी कैश क्लियर हो जाए, अपडेट पोस्ट जब हो तब भी सारी के जो कैश है वो क्लियर हो जाए। मिनीफाई एचटीएमएल को आपने नहीं यूज़ करना, मिनीफाई सीएसएस को, कंबाइन सीएसएस, कंबाइन जेएस, gzip को यूज़ करना है, ब्राउज़र कैशिंग इसको भी, और डिसेबल इमोजीज इसको भी। अब यहाँ से योस्ट टूल्स, उसके बाद फाइल फाइल एडिटर, और ये आप देख सकते हैं ये सारा कोड इसने ऐड किया है। अब हम इस सारे को कहते हैं कॉपी, और यहाँ से कहते हैं पेज रिफ्रेश, प्लगइन्स ओपन कहते हैं, यहाँ से इसे कहते हैं डीएक्टिवेट, उसके बाद डिलीट, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कोड रह गया, वो सारा कोड ख़त्म हो गया। अब हम सारे को पुराने कोड के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से वो जो कैश है वो भी कॉन्फ़िगर हो गई है, और हमें प्लगइन की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से एक दफ़ा पेज क्लियर कर लेते हैं। मैनेज सर्विसेज, उसके बाद यहाँ से क्लाउड, एम्प्टी कैश, उसके बाद गूगल स्ट्रक्चर डाटा, और सॉरी बल्कि गूगल पेज स्पीड। स्ट्रक्चर डाटा भी ओपन कर लेते हैं। एनालाइज, उसके बाद स्कीमा मार्कअप,
अबाउट अस के चेक करते हैं। ये देखें, ये एरर होता है अगर हम कैश जो है उसे ना यूज़ करें। तो पहले ये था, अब जो कोड हमने ऐड कर दिया है उसके बाद अब यहाँ पे ज़ीरो रिसोर्सेज फाउंड आ रहा है। यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अबाउट स्कीमा देखते हैं। तो ये आ गया अबाउट पे स्कीमा। आप देख सकते हैं कि परफेक्टली शो हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से कॉन्टेक्ट अस का स्कीमा भी है, वो भी चेक कर लेते हैं। ये आ गया कॉन्टेक्ट पेज। तो दोनों परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो ये भी ऐड कर देते हैं। ये भी हो गया डन। उसके बाद रिलेटेड। बैकग्राउंड स्कीम जो है वो हमारी वाइट है, तो इस वजह से वाइट ठीक रहेगा काफ़ी हद तक। कस्टमाइज पोस्ट सेटिंग्स, अदर सेटिंग्स, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। रिलेटेड आइकन, अब हम इसे कहते हैं टेस्ट। ऐड न्यू।
उसके बाद यहाँ से रिलेटेड दिस इज टेस्ट व्यू पोस्ट। तो ये हमारा आइकन शो हो रहा है यहाँ पे और काफ़ी हद तक ठीक ही शो हो रहा है। क्रैश। तो ऑन साइट एसईओ जो है वो हमारी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। तो क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं अगर किसी की कोई है तो। हाँ जी। तो हमारी वेबसाइट की जो एसईओ है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाने लगे हैं कीवर्ड रिसर्च और होम पेज एसईओ की तरफ और ऑफ पेज। अच्छा। डब्ल्यू पी फास्टेस्ट के जो है वो कैश जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहता है मेरी नज़र में। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए यू इमेज ऑप्टिमाइज़र। हाँ जी। डॉट वेब भी काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। असल में एक चीज़ होती है ऑन साइट एसईओ जो हमारी जब हम न्यू वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह गूगल की तरफ से होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। अच्छा जी। सुपर एफिलिएट थीम स्कीमा स्कीमा जो है वो लगभग सारे ऑटो जनरेट हो जाते हैं। ये स्पेसिफिक पेजेस स्कीमा है, ये दूसरे स्कीमा से मुख्तलिफ होते हैं। इनका थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसका सलूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे किस तरीके से इंसर्ट करें। अच्छा जी। और वो अपडेट हो जाएगा। अच्छा। ये बेसिकली मैंने आप लोगों को सिखाया दूसरी थीम्स के लिए, इस थीम पे तो आगे जाके यूज़ नहीं होगा क्योंकि आज या कल जो अपडेट आने वाले है उसके अंदर ये दो स्कीमाज रहते हैं वो भी हम ऐड कर देंगे। पेज बिल्डर जो है उनका मसला ये है कि वो वेबसाइट को स्लो बहुत ज़्यादा कर देते हैं और आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है, स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बेहतर है। ये पेड वाली है और फ्री जो है वो 31 अगस्त जो है उसको अवेलेबल होगी उस दिन। अच्छा जी। वो ट्रेलिंग स्लैश और डब्ल्यू डब्ल्यू क्लियर करते हैं हम। हाँ बेसिकली उनकी बात जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है लेकिन हमने जिस स्पीड के साथ वर्क करना है तो कैटेगरीज जो हैं वो ज़्यादा देर तक एम्प्टी नहीं रहेंगी। साइज़ जो है वो काफ़ी हद तक ऑटो एडजस्ट हो जाता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इस वक्त जो फोटो का साइज़ है वो लगभग 400x77 है फोटो का। और जो हेडर का है वो
269x43। हाँ जी, हम ये जो सारे इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं ये ट्रस्ट फैक्टर होते हैं बेसिकली, तो हमने इन्हें लाजमन इंडेक्स करवाना होता है। अच्छा, वैसे अगर आप लोग कहें तो हम जो रैंक में आता है उसे भी समझ लेते हैं। अगर असल में ज़्यादातर मैं न्यू बाइज पे फोकस करके आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम रैंक मैच जो है उसकी भी सारी एक्सप्लेनेशन कर लें तो वो भी कर सकते हैं। ये जो लोकल होस्टिंग है, सिंबल होस्ट वगैरह, असल में मैं सच्ची बात पूछें तो इन पे ट्रस्ट नहीं करता इतना ज़्यादा, क्योंकि इनके फ्यूचर जो है वो काफ़ी हद तक अनसर्टन होता है। भाईजान रैंक जो है वो आप एक आर्टिकल से भी कर सकते हैं, ये चीज़ जो है मैंने अपनी फ्री सीरीज़ में दिखा दी थी। नीच जो है वो सीजनल है, तो बेहतर ऑप्शन तो यही है कि आप उसे अबैंडन कर दें। एलिमेंटर की जो साइट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती हैं, और आजकल जो एसईओ का कंपटीशन चल रहा है उसमें काफ़ी हद तक पीछे रह जाती हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर भी रिकॉर्ड होते हैं। नहीं, इतनी मुश्किल तो नहीं है, वो ऊपर ही हर चीज़ लिखी हुई है कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है थीम में। नो फॉलो वो तो हम अमेज़ोन के जो लिंक्स हैं उन्हें रखेंगे। अच्छा जी, काफ़ी लोग कह रहे हैं रैंक मैथ का, तो रखेंगे हम इसे ही, योस्ट को, लेकिन एक दफ़ा जो है मेरा दिल है रैंक मैथ को भी समझा ही दें। एच टी एम एल सी एस एस बेसिक थोड़ी बहुत सीख लें, एक आधा दिन ही लगेगा। कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पेजेस वगैरह उनको नो फॉलो रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, चेक। हाँ जी, अगर आप चाहें तो साथ साथ फॉलो करके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। रैंक मैच जो है वो ज़्यादा एडवांस्ड है, न्यू बाइज जो है उनको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। डू फॉलो नो फॉलो वो इंशाल्लाह आगे जाके हम समझेंगे ऑफ पेज में, ये पेड वाला है। एच टी एम एल सी एस एस थोड़ी बेसिक मैं ही आप लोगों को सिखा दूंगा। कलर स्कीम का ऑप्शन वो अभी तक फ़हीम उस पे वर्क कर रहा है, और इंशाल्लाह जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, मुस्तफ़ा कमाल भाईजान, आपका आइडिया होस्टिंग वाला अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उस पर। मतलब ये अगर आप स्लो होस्टिंग पे रखेंगे तो वो इतना ज़्यादा उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं होगी। आप देख लें, और भी होस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी मशहूर हैं, जैसे सिंबल होस्ट वगैरह। पर्सनली तौर पे मैंने कभी टेस्ट नहीं की। होस्ट गेटर एक वक्त में काफ़ी अच्छी थी, आजकल कभी टेस्ट नहीं की। वो जो चीप होस्टिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती हैं। हाँ जी, न्यूज़ सीमा वगैरह। जी, एस एस एल प्लगइन जो है वो मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि उसका जो वर्क है वो एक दफ़ा सिर्फ इंस्टॉल करके उसके बाद हम वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो डिलीट भी हो जाए और वो जो काम करता है वो भी होता रहे। हाँ जी, पेड थीम की सारी वीडियोस लगभग बन रही हैं, और दूसरी भी अवेलेबल होंगी। चेक लिस्ट मिल जाएगी। बैकलिंक भी बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। चलें फिर एक्सप्लोर करते हैं रैंक मैथ को। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। अच्छा, अब रैंक मैथ
एसईओज़ के लिए तो बेहतरीन प्लगइन है, लेकिन जो न्यू बॉयज़ हैं वो असल में थोड़ा बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि नए लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहाँ से कहते हैं ऐड न्यू, उसके बाद रैंक इंस्टॉल नाउ। ये जो प्लगइन है ये बेसिकली योज से 1000 गुना बेहतर है, लेकिन इसका मसला सिर्फ छोटा सा ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। न्यू गाइस जो हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है इसे थोड़ा सा यूज़ करना। अच्छा, यहाँ से एडवांस्ड स्टार्ट विज़ार्ड, हम चाहें तो योज से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट करेंगे नहीं। जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है वो ये इंपोर्ट करेगा। उसके बाद ये लोगो गूगल के लिए, और डिफ़ॉल्ट सोशल शेयरिंग इमेज वो हम एक दफ़ा यही कर देते हैं। या फिर बल्कि इसे रहने देते हैं। हम यहाँ से जो बड़ा लोगो है वो लगा देते हैं। साइट में अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहा है कि जो एम्प्टी कैटेगरीज हों वो नो इंडेक्स हो जाएं। है तो काफ़ी हद तक अच्छा ऑप्शन, जो न्यू बाइज हैं उन्हें मैं रेकमेंड भी करूँगा कि वो इसे ऑन रखें। नो इंडेक्स होने से मतलब ये है कि वो गूगल के अंदर शो नहीं होंगी। गूगल जो है वो उन्हें इग्नोर कर देगा और उन्हें पिक नहीं करेगा। उसके बाद आप यहाँ से एक्सटर्नल लिंक्स, मतलब जितने भी लिंक्स दूसरी वेबसाइट्स को जा रहे हैं वो सारे नो फॉलो हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी लिंक्स दूसरी वेबसाइट को जा रहे हैं वो न्यू टैब में ओपन होंगे। मतलब अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। अच्छा, तो ये ऑप्शन हमारी वेबसाइट के लिए तो ये ऑफ रहे तो बेहतर है, लेकिन न्यू बायर्स के लिए ये ऑन ही ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, 404। ये 404 जो है, जब भी किसी पेज के ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है, मतलब लोग आ रहे होते हैं और वो डिलीट हो जाता है, तो ये हमें बताता है कि ये पेज आपका डिलीट हो गया था और उसके ऊपर लोग आ रहे हैं। उसके बाद रिडायरेक्शन, जब भी आपको कोई पेज डिलीट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो रैंक मैथ है वो उसके लिए एक रीडायरेक्ट क्रिएट कर देगा। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि जो लोग आ रहे थे पुराने पेज पे वो न्यू पेज पे चले जाएंगे। उसके अलावा जो वो रैंक हो रहा था पुराना पेज, उसकी जो सारी पावर है वो गूगल न्यू पेज में ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब उसकी रैंकिंग इंप्रूव कर देगा। उसके बाद स्कीमा मार्कअप। ये तो हमारे थीम में ऑटो जनरेट हो रहा है पहले ही आर्टिकल। यहाँ से आप दूसरे स्कीमास वगैरह जो हैं वो उन्हें डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल जो है वही ठीक है। पेजेस के लिए भी आर्टिकल ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू।
अच्छा जी, अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फोरम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बड़ी प्रेस। इमेज एसईओ के लिए इंस्टेंट इंडेक्स। इसके ज़रिए आपके जो पेजेस हैं वो फ़ौरन इंडेक्स हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है वो लोकल एसईओ के लिए है। उसके बाद ये जो रिसेंटली गूगल का फीचर है, जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरीज होती हैं उसी तरीके से गूगल वेब स्टोरीज। अच्छा जी। तो डैशबोर्ड के बाद यहाँ पे एनालिटिक्स, ये जो हमारा गूगल एनालिटिक्स है उसके साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फ्री फीचर, तो ये आप लिंक कर लें तो बेहतर। उसके बाद जनरल सेटिंग्स, ट्रिप, कैटेगरी बेस, जो यूआरएल है उसके अंदर से ये जो कैटेगरी आती है वो गायब हो जाएगी, तो ये अच्छी चीज़ है, ऑन होना चाहिए। उसके अलावा ये जो अटैचमेंट्स का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था कि वो जो पेजेस होते हैं वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं इमेज के ऊपर, बजाय एक न्यू पेज क्रिएट होने के। उसके बाद नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, जितने भी लिंक्स दूसरी वेबसाइट को जा रहे हैं वो सारे नो फॉलो हो जाएंगे, मतलब गूगल उन्हें इग्नोर कर देगा। उसके बाद नो फॉलो इमेज फाइल लिंक्स, अगर पेज में से कोई भी इमेज है उसे लिंक दे रहे हैं हम कि उसके ऊपर क्लिक करें और वो इमेज ओपन हो जाए, तो वो नो फॉलो हो जाए। उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स जो हैं वो न्यू टैब में ओपन हो, जो कि अच्छी चीज़ है, इसे ऑन रहना चाहिए। उसके बाद जो इमेजेस जिनके अटैचमेंट पेजेस नहीं हैं, किसी पोस्ट पे भी वो यूज़ नहीं हो रहे, तो वो होम पेज पे रिट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स, ये जो ऊपर शो होते हैं, तो इस वक्त कोई पोस्ट है नहीं, तो हम इसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अच्छा जी। उसके बाद इमेजेस, तो जिन भी इमेजेस का ऑल टेक्स्ट नहीं है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाए फाइल नेम से, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद जिनका वो एट्रीब्यूट नहीं दिया गया, एट्रीब्यूट मतलब आल्ट इक्वल टू डबल कोटेशन ये नहीं लिखा गया, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर दे। और सॉरी, बल्कि ये है टाइटल के लिए। टाइटल बेसिकली और चीज़ है, वो जब हम होवर करें तो जो टाइटल लिखा होता है वो शो होता है। उसके बाद सेव चेंजेस, वेब मास्टर टूल्स, जब हमने गूगल बिंग वगैरह में वेरीफाई करवाना हो तो उनका कोड जो है HTML का वो हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद रिपोज डॉट txt, इसको हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरी चीज़ें जो हैं, आप अपना एस स्कोर विजिटर्स को भी दिखा सकते हैं। एच टी एक्सेस फाइल को एडिट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद 404 मीटर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि वो 100 पेजेस का लोग रखे अपने पास। आप किसी कैटेगरी को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, और क्वेरी पैरामीटर्स जो हैं उन्हें इग्नोर करें।
क्वेरी पैरामीटर्स अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। क्वेश्चन मार्क आगे कोई भी वर्ड लिखा होगा, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद इस तरीके से। ये ज़्यादातर जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनमें वेरिएशंस होती हैं पेज की, कलर की, तो उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद रीडायरेक्ट्स, तो रीडायरेक्ट्स जो हैं वो डीबग होंगे। रीडायरेक्ट टाइप 301 कर सकते हैं, 302, 307, 410, 451। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से गूगल से रिमूव हो जाए तो 410 सबसे बेहतर रहता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि उसकी जो ताकत होती है वो कम्प्लीटली तौर पे पास हो जाए एक पोस्ट से दूसरी पे, तो उसके लिए 301। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जो हैं वो चले जाएं लेकिन गूगल ना जाए, तो फिर उसके लिए 302। सेव। अच्छा जी। ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है, जब हम किसी पुराने पेज का यूआरएल चेंज करते हैं तो उसके लिए ऑटोमेटिकली एक रीडायरेक्ट क्रिएट हो जाता है। एनालिटिक्स, उसके बाद टाइटल एंड मेटा। अच्छा जी। सबसे पहली चीज़ के पेजेस इंडेक्स्ड हों, उसके बाद एडवांस्ड मेटा जिससे आप समझने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो एम्प्टी कैटेगरीज और टैग आर्काइव्स हैं वो नो इंडेक्स हो जाएं, तो जो न्यू वेबसाइट हैं जिनका बजट कम होता है उनके लिए बेहतर है कि वो इसे ऑन कर दें। जिन्होंने जल्दी जल्दी ग्रो करना हो उनके लिए बेहतर है कि ऑफ ही रहें। उसके बाद टाइटल टैग जो है वो रीराइट हो जाएं। उसके बाद जो टाइटल है उसमें जो पहला करेक्टर है वो कैपिटल हो जाए, मतलब अगर वो छोटी एबीसी में है तो बड़ी एबीसी में हो जाए। उसके बाद ओपन ग्राफ थंबनेल, ये जब भी किसी आप सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर शेयर करते हैं कोई भी चीज़, तो वो ये वाला थंबनेल यूज़ होता है अगर उस पोस्ट की फीचर्ड इमेज ना हो तो। उसके बाद ट्विटर कार्ड्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कंटेंट शो हो, और अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ एक बड़ी सारी इमेज हो, तो फिर उसके लिए समरी कार्ड विद लार्ज इमेज। सेव चेंजेस। उसके बाद लोकल एसईओ, इसमें पर्सन का डाटा, लोगो, नेम, कंपनी नेम, यहाँ पे गेमिंग सीट लिख सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया, ये स्कीमा में यूज़ होता है ज़्यादातर, तो यहाँ पे हमारे फेसबुक पेज के यूआरएल, और यहाँ पे पेज की यूआरएल आ सकता है। उसके अलावा ये एडमिन आईडी की ज़रूरत नहीं है। ऐप सीक्रेट ट्विटर यूज़र नेम, आपका जो ट्विटर पे यूज़र नेम होता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद होम पेज जिस तरीके से योस्ट में था उस तरीके से ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर टाइप बनाया गया। होम पेज का टाइटल आप यहाँ सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ होम पेज। यहाँ से होम पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ होम पेज। उसके अलावा जो उसके एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। नो फॉलो करना हो कि कोई भी लिंक जो है उसे गूगल फॉलो ना करे। उसके अलावा उस पेज की जितनी भी इमेजेस हैं अगर आप चाहते हैं कि वो गूगल में शो ना हो। उसके अलावा नो इंडेक्स, अगर आप चाहते हैं कि वो पेज गूगल में शो ना हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो उसका कैश है वो गूगल के अंदर शो ना हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो उसका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है वो ना शो हो, उसके लिए नो स्निपेट।
उसके बाद होम पेज के लिए आप यहाँ से टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होम पेज थंबनेल फॉर फेसबुक, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ऑथर्स अनेबल, ये ऑथर्स की बेस, डोमेन नेम स्लैश ऑथर्स स्लैश उसका नेम। उसके बाद यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से नो इंडेक्स हुआ है तो हम करेंगे वो इंडेक्स हो जाए। उनका टाइटल का पैटर्न, उनकी डिफ़ॉल्ट मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद मिस्क पेजेस, तो इसमें डेट आर्काइव्स ये डिसेबल होना चाहिए, डुप्लिकेट कंटेंट इश्यूज़ की वजह से। उसके बाद जो 404 पेज है उसका टाइटल, और सर्च रिजल्ट पेज हैं उनका ये पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद जो सर्च रिजल्ट पेज हैं वो नो इंडेक्स हो जाएं। उसके बाद जो पेजिनेशन पेजेस हैं, पेजिनेशन से मुराद ये जो कैटेगरी वगैरह में पेजेस होते हैं कि /2/3/4। उसके बाद नो इंडेक्स आर्काइव सब पेजेस, जो आर्काइव्स के सब पेजेस हैं कैटेगरी वगैरह के वो नो इंडेक्स हो जाएं। उसके बाद जिन पेजेस को पासवर्ड लगा है अगर आप चाहते हैं वो नो इंडेक्स हो जाएं, वो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो एक मिनट, पानी पी लूँ मैं। अच्छा जी, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद ये जो टाइटल जनरेट होता है उसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्लिक करके आप इसका स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि पोस्ट का जो टाइटल है उसके आगे डेट भी शो हो आज की, तो मैं करंट डेट जो है उसे ऐड करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे इस तरीके का शो होगा कि आगे आज की डेट जो है वो भी शो होगी। उसके बाद पोस्ट की डिस्क्रिप्शन,
तो इसके लिए भी यहाँ से ये कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट का यूआरएल फॉर एग्जांपल आपने शो करवाना, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट स्कीम है वो कौन सी यूज़ हो पोस्ट के लिए, तो वो आर्टिकल। और आर्टिकल किस तरह के होंगे, न्यूज़ आर्टिकल होंगे, ब्लॉग पोस्ट होगी या खाली आर्टिकल। अगर आप एडवांस्ड ऑप्शन देखना चाहते हैं तो इसे ऑन करेंगे। वही चीज़ें इंडेक्स, नो फॉलो, नो इमेज इंडेक्स, नो इंडेक्स, नो आर्काइव, नो स्निपेट। तो इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये थोड़े बहुत मुश्किल लग रहे हैं तो आप ग्रुप में बता सकते हैं। जो भी पॉइंट आपको समझ ना आए आपने ग्रुप में पोस्ट कर देना है, और इंशाल्लाह स्लाइड के साथ मैं उसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा अगले लेक्चर में, ताकि आपको उसकी कंप्लीट समझ आ जाए। उसके बाद लिंक सजेशन टाइटल्स, जो हमारा फोकस कीवर्ड हो उसकी बेस पे टाइटल सजेस्ट किए जाएं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उनमें कैटेगरी शो या टैग, तो कैटेगरी ठीक है। ऐसे कंट्रोल जो हैं जिनके ज़रिए हम अपनी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, वो तो कहते हैं सेव चेंजेस। उसके बाद पेजेस, पेजेस का भी वही सेम हर चीज़, स्ट्रक्चर, स्कीमा और रिपोस्ट मेटा, लिंक सजेशंस, ये इंटरनल लिंकिंग के लिए बेसिकली। उसके बाद बल्क एडिटिंग, कस्टम फील्ड्स, अटैचमेंट, कैटेगरीज, ये उसका एडवांस्ड। अगर आप चाहते हैं कि वो गूगल में शो ना हो तो यहाँ से आप नो इंडेक्स सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमने उन्हें ऑप्टिमाइज़ किया इस वजह से हम चाहते हैं वो शो हो। उसके बाद स्निपेट डाटा, अगर आप चाहते हैं कि स्कीमा ना शो हो तो वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सेव चेंजेस। उसके बाद टैग्स, तो टैग्स के लिए भी सबसे पहले टाइटल, फिर मैटर डिस्क्रिप्शन, फिर उसके रिपोर्ट्स नो इंडेक्स हुए हुए हैं। उसके बाद ऐसे कंट्रोल्स अगर आप स्कीमा उसके रिमूव करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद साइट मैप सेटिंग्स। तो एक जो साइट मैप है उसके अंदर मैक्सिमम कितने पेजेस के लिंक्स होने चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट में जो जो इमेजेस यूज़ हो रही हैं वो साइट मैप के अंदर शो हों, तो इसको आने पर कर दें। उसके अलावा अगर आप फीचर्ड इमेजेस को शो करवाना चाहते हैं तो इसे भी आने वाला होना चाहिए। एक्सक्लूड करना चाहते हैं किसी पोस्ट को, एक्सक्लूड करना चाहते हैं टर्म को। अगर आप पिंग करना चाहते हैं, मतलब गूगल को पता चल जाए कि आपने कोई न्यू पोस्ट की है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद ऑथर्स जो हैं, आप चाहें तो किसी भी रोल को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि वो साइट में आपके अंदर शो ना हो। उसके बाद पोस्ट को आप चाहें तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, पेजेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं, अटैचमेंट्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं, और ये हमेशा ऑफ ही रहना चाहिए। उसके बाद कैटेगरीज को, इसके अलावा ये वो कैटेगरीज हैं मेरे ख्याल से जिनमें कंटेंट नहीं है। टैग्स को ये ऑफ ही बेहतर है। सेव चेंजेस। उसके बाद इंस्टेंट इंडेक्सिंग, तो ये बेसिकली बिंग के लिए आपको इसकी एपीआई चाहिए होगी।
विंग वेबमास्टर में जाना है, वेरीफाई करवाना है और ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। गेट स्टार्टेड का पे करके आगे कोई डाटा वगैरह फिल आउट करना है, तो फिर मिलता है आगे। अच्छा जी, उसके बाद 404 मीटर, ये जो भी 404 पेजेस हैं वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद रीट्रैक्ट्स, ये जितने भी रीट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद एसईओ एनालिसिस, ये बेसिकली एक ऑडिट टाइप का, ये जो एरर वगैरह हैं वो सारे चेक होंगे। उसके बाद स्टेटस एंड टूल्स, बीटा वगैरह अपडेट, डाटाबेस टूल्स, अगर आप सारा डाटा रिमूव करना चाहते हैं, केस रिमूव करना चाहते हैं, 404 लॉग रिमूव करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो इसी तरीके से रैंक मैथ हो गया कंप्लीट। उसके बाद पोस्ट में चलते हैं। तो रैंक मैथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से आप टाइटल सेट कर सकते हैं, परमालिंक सेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, ये सोशल मीडिया के लिए। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, रैंक मैथ और योस्ट को, योस्ट के अंदर 10% ये सारे फीचर्स हैं लगभग। बाकी जो वो प्रीमियम में दे रहे हैं वो ये सारे फीचर्स फ्री में दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपको आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया और कहाँ कहाँ पे नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद एडिशनल टाइटल के लिए, कंटेंट के लिए। उसके बाद रिपोस्ट मेटा, अगर आप चाहते हैं कि ये इंडेक्स हो, अगर आप चाहते हैं कि गूगल जितने भी लिंक्स हैं उन्हें ना पढ़े, अगर आप चाहते हैं कि इस पोस्ट की जितनी भी इमेजेस हैं वो गूगल में ना इंडेक्स हो, ये पेज ही ना ना इंडेक्स हो, या इसका जो कैश है वो ना इंडेक्स हो। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका जो मेटा टाइटल हो और मेटा डिस्क्रिप्शन है वो गूगल के अंदर ना शो हो, तो फिर उसके लिए ये ऑप्शन। इसके अलावा कैनोनिकल टैग, अगर आप इसकी सारी पावर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये हम मज़ीद सीखेंगे अगले लेक्चर्स में। उसके बाद अगर हम इस पेज को 301 रीडायरेक्ट करना चाहते हैं किसी और पेज पे, उसके बाद यहाँ से स्कीमा और मल्टीपल स्कीमा जो है वो सिर्फ प्रो वर्जन में अलाउड है। इसके अलावा ये सोशल चीज़ें सारी, फेसबुक, ट्विटर। तो इस तरीके से ये हो गए कंप्लीट, काफ़ी एडवांस्ड है। और जो न्यू बाइज हैं उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, लेकिन जो काफ़ी पुराने लोग हैं एसईओ में वो उम्मीद है कि आसानी से समझ गए होंगे। और अगर न्यू बाइज को कंसेप्ट की कोई समझ नहीं आई तो वो ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो ज़्यादा डिटेल में समझा दिया जाएगा। आप क्वेश्चन आंसर। अच्छा जी, ये इस वक्त होस्ट है वर्डप्रेस के ऊपर। वो आप टेम्पलेट के ज़रिए दे सकते हैं। एसईओ में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की सर्विसेज दी जा सकती हैं। सबसे पहले ऑफ पेज एसईओ ऑडिट, उसके अलावा स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑन साइट एसईओ, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर। पेनल्टीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, वो रिकवरी की जा सकती है उनकी। जितनी जल्दी आप उसकी सेटिंग कर लें और उसके अंदर कंटेंट डालना शुरू कर दें और बैकलिंक जनरेट करना शुरू कर दें। हाँ जी, योस्ट और रैंक मैथ दोनों में से एक करना होता है। और पर्सनल तौर पे अगर आप एडवांस्ड यूज़र हैं, मतलब एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस्ड एसईओ हैं, तो फिर रैंक मैथ। अगर आप न्यू बाई हैं, मतलब अभी स्टार्ट किया है, तो उसके लिए योस्ट। हाँ जी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी हद तक कवर करने का प्लान है। असल में कीवर्ड रिसर्च जो है वो उसके नोट्स गलती से मैंने थोड़ी देर पहले लिख लिए थे, और अभी मैं थोड़ा सा नोटिस कर रहा हूँ कि अभी तक हमारे काफ़ी काम रहते थे। कीवर्ड रिसर्च अगर कर भी लें तो आर्टिकल लिखते लिखते हफ्ता तो लग ही जाना है। और आज हमारा ऑन साइट का सारा वर्क कंप्लीट हो गया है, तो कल इंशाल्लाह, और हमारे पास कोई काम है भी नहीं, हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। फोर को हम ज़्यादातर ओल्ड कंटेंट होने की वजह से डिलीट कर देते हैं अगर वो इरेलीवेंट हो। तो उसकी जो बैकलिंक की पावर है उसका सही इस्तेमाल किया जा सके, इस वजह से हम उससे रिडायरेक्ट करते हैं। ये जो टेम्पलेट के लिए मैसेज कर रहे हैं वो ग्रुप में ऑलरेडी पोस्टेड है। अच्छा जी, रैंक मैथ में वैसे रिपोर्ट टी एक्स टी जो है वो मैंने भी ऐड करके ट्राई की थी, लेकिन वो नहीं होती, लेकिन एच टी एक्सेस जो है वो हो जाता है मेरे ख्याल से। आप फाइल मैनेजर का प्लगइन यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा आसान रहता है। 410 जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेजेस जल्दी जल्दी डी इंडेक्स हो जाएं गूगल से, तो वो तब यूज़ करते हैं हम। ग्रुप बाय करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री वर्जन काफ़ी होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम बैकिंग स्टार्ट करेंगे। कल रिसर्च होगी तो हम राइटर को अपने आर्टिकल सेंड कर देंगे। कल का लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में होने वाला है इंशाल्लाह। कैटेगरी आपने देखा है कि हमने उसे ऑप्टिमाइज़ किया है, उसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की है, और उसकी जो एक्सर्ट से मेरे ख्याल से कहते हैं, वो जो स्निपेट्स से होते हैं पोस्ट के, वो अगर इतने ज़्यादा ना हो, मतलब डुप्लिकेट कंटेंट के इश्यूज़ ना हो, तो बेहतर तो ये है कि आप उसे इंडेक्स करें। उसके अलावा जो वो उसका कैटेगरी बेस होती है वो हम स्ट्रिप कर देते हैं ताकि वो यूआरएल में ना शो हो। अच्छा जी, 5 एक्सेस एरर जो होते हैं वो ज़्यादातर होस्टिंग की वजह से होते हैं। होस्टिंग अच्छी लें। इंशाल्लाह योस्ट के ऊपर वर्क करेंगे क्योंकि वो काफ़ी हद तक सिंपल है, और न्यू बाइस को ज़्यादा उसकी समझ आएगी। नो इंडेक्स का ऑप्शन था उसके अंदर। पूरी वेबसाइट को अगर आपने नो इंडेक्स करना हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप यहाँ से जाएं सेटिंग्स में, उसके बाद ये रीडिंग यहाँ से डिस्करेज कर दें, और उसके बाद सेव चेंजेस कर दें, तो पूरी वेबसाइट जो है वो नो इंडेक्स हो जाएगी। 2 हफ्तों बाद बना सकते हैं। अच्छा जी, पेज टू पेज या पोस्ट टू पोस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं एक्सपायर डोमेन्स के साथ, और वो पूरी वेबसाइट ही वो सारे पेज ही डी इंडेक्स हो जाते हैं। काफ़ी ख़तरनाक काम है। असल में स्पाम्स को डिक्रीज़ करने का जो कंसेप्ट है वो असल में लोगों को समझ नहीं आता। कोई रेकमेंड कर रहा होता है कि जी डिसअवाउ करो। अल्लाह के बंदो, मुझे तो पिछले 10 साल से समझा समझा के थक गया हूँ कि डिसअवाउ जो है वो गूगल की चीज़ है, और स्पाम्स को जो है वो मोज़ की है। दोनों का आपस में तल्लक वास्ते नहीं है। जितना मर्जी डिसअवाउ करें, जो भी करें, वो वहाँ से स्पाम स्कोर आपका कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगा। लॉजिकल आंसर स्पाम स्कोर का ये है कि आपको ज़्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, फिर जो लेस स्पाम स्कोर है उसकी एवरेज ज़्यादा हो जाएगी, और एवरेज ज़्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो लो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं उनका स्पाम स्कोर कम हो जाएगा। मतलब हमारी वेबसाइट का वो जो टोटल एवरेज निकलेगी फिर, चूँकि अच्छी जो वेबसाइट्स हैं जिनका स्पाम स्कोर कम है वो ज़्यादा हो जाएंगी, और स्पाम स्कोर वाली कम हो जाएंगी, तो दोनों की जब एवरेज निकलेगी तो हमारा स्पाम स्कोर भी कम हो जाएगा। 3 हफ्ते बाद हम बैकलिंक स्टार्ट करने लगे हैं, और मेरे ख्याल से तो वो काफ़ी हद तक ठीक टाइम रहता है। उसके बाद सर, आप अपना प्रोजेक्ट साथ साथ चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले।
और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ज़्यादा नोट्स हों। असल में थोड़ा सा ना ये जो काफ़ी लोगों का जॉब का मसला है, नहीं तो हम शायद वीक में 3-4 लेक्चर्स रख लेते तो हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाना था। वो कंप्लीट पैकेज जो देना होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अगले बंदे का बिज़नेस कौन सा है और वो खुद कितनी प्रॉफिट कमा रहा है। अगर वो खुद महीने का 100-200 डॉलर कमा रहा है तो वो मैक्सिमम आपको 10-20 डॉलर ही देगा। क्लाउड फ्लेयर वैसे हम शायद नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफ़र करेंगे, आज भी करनी थी लेकिन वो मिस आउट हो गया। अच्छा, एक्सपायर डोमेन भी ठीक रहती है अगर आप उसे सही तरीके से एनालाइज कर लें। स्पाम स्कोर पहले हो गया। हाँ जी, हमने पूरी वेबसाइट की सेटिंग की है तो ये लगभग आप इसे कह सकते हैं कि ऑन साइट ऐसे की है। हाँ जी, जो मैंने योस्टा से सेटिंग की है वो आप लोग करेंगे। उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा का है पॉइंट, वो चूँकि हमारी थीम में ऑलरेडी है, इस वजह से वो वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया था। हाँ जी, वेब की जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। अच्छा, ठीक। आपकी नीच का सोचेंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। चलें सोचते हैं उसके बारे में। ज़ीशान भाईजान, नेटलिफाई का जो है वो ऑटोमेटिकली आप क्रोन जॉब भी लगा सकते हैं और आपको हर दफ़ा या तो वो बटन पुश करना पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। शायद ज़रूरत पड़े वन टू वन सेशन की आगे जाके अगर कुछ लोगों को मसला आ रहा हो तो। अगर आपको ज़्यादा मसला आ रहा है ऐसे समझने में तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि एसईओ फॉर बिगनर्स भी है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, वो ट्राई कर सकते हैं आप। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि इसे और ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली बनाऊँ। जिनको कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे आप कोशिश करें कि आप इसे ग्रुप में डिस्कस करें, दूसरों को बताएं कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही। अच्छा, हाँ जी, आप नीच और कीवर्ड सेंड कर सकते हैं। हाँ जी, वो सॉरी रह गया तो वो आज इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा। जिनको नीच में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं वो रब्ता कर सकते हैं मेरे से, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह उन्हें गाइड करने की। तो क्लास का टाइम ओवर हो गया, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी और अपना फीडबैक जो है वो क्लास में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये जो कोर्स है ये हाईली इंफॉर्मेटिव हो और ये आपको कंप्लीट ऐसे का मास्टर बना दे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो उसके लिए माज़रत। हाँ जी, सिक्योरिटी प्लगइन हम करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। और जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आसानी से समझाई जाएँ और हमने इसे हर हाल में कंप्लीट करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।